आज हम असम के धरमपुर निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को जरा गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धर्मपुर एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है। ये अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए भी जाना जाता है और हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए भी। और यहाँ की राजनीति भी उतनी ही गतिशील है, उतनी ही बेचैन है जितनी यहाँ बहने वाली नदियाँ। हमारी आज की ये पड़ताल इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम जमीनी हकीकत को समझने से शुरुआत करेंगे और फिर एक ऐसे रणनीतिक ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे जिसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सही मायनों में लोगों के लिए काम करना, यानी शासन करना है। तो पहला पड़ाव, मिट्टी और वोट। किसी भी राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी चुनौती को समझना जरूरी है। हर राजनीति की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो सबसे पहले एक संख्या पर गौर करते हैं, -25,034। 2021 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ये वोटों का घाटा था। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक गहरी खाई है जो इस चुनौती की असली गंभीरता को हमारे सामने रखती है। और 2021 के नतीजे इस तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। भाजपा को लगभग 57% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 36%। मतलब सीधा सीधा 21% अंकों का एक बहुत बड़ा फासला था। ये जमीन पर ताकत के संतुलन को साफ साफ दिखाता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल उभरता है। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां 85% लोग वोट देने निकलते हों, वहां इतने बड़े अंतर को कैसे कम किया जा सकता है? इसका जवाब सिर्फ नारों में नहीं मिलता, बल्कि एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक योजना में छिपा होता है। तो चलिए, उस योजना को बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि धरमपुर की चुनावी लय क्या है। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले वहां के मतदाताओं की नब्ज को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। धरमपुर की बुनियादी तस्वीर कुछ इस तरह है। लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं और उनमें से करीब 85% ने वोट डाला। ये ऊंची भागीदारी दिखाती है कि लोग राजनीतिक प्रक्रिया में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। बाढ़ एक स्थायी समस्या है और अगर हम आबादी को देखें तो लगभग 69% हिंदू और 21% मुस्लिम हैं। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और जनादेश का विश्लेषण करते हैं। 2021 के नतीजों के पीछे आखिर कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही थीं? इसे समझने के लिए हम नतीजों को 4 अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला, चुनावी गतिशीलता, यानी किस समुदाय ने, किस वर्ग ने किधर वोट दिया। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति, मतलब बूथ स्तर पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत थी। तीसरा, नैरेटिव पर नियंत्रण, यानी किसकी कहानी, किसकी बात मतदाताओं के मन में उतरी। और चौथा, संसाधन आवंटन, यानी पैसा और जमीनी कार्यकर्ता कहाँ ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल हुए। यहाँ नैरेटिव की, यानी कहानियों की लड़ाई साफ दिखती है। एक तरफ भाजपा का एक बहुत प्रभावी नैरेटिव था, राष्ट्रवाद और विकास का मिश्रण। इसके जवाब में एक काउंटर नैरेटिव हो सकता था जो सीधे सीधे लोगों के रोजमर्रा की समस्याओं पर बात करे, जैसे बाढ़ से राहत और स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार। ये राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों की एक क्लासिक राजनीतिक लड़ाई है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी संवैधानिक मूल्य को याद रखना होगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी सर्वोपरि है। इसलिए कोई भी राजनीतिक संवाद हो, वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि मतदाता एक सोचा समझा फैसला ले सकें। ये सिर्फ रणनीति नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब हम अपने विश्लेषण का दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और धर्मपुर के चुनावी इतिहास को देखते हैं। कभी कभी अतीत के पैटर्न भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुराग दे जाते हैं। धर्मपुर का इतिहास इसे एक क्लासिक स्विंग सीट के तौर पर दिखाता है। यहाँ सत्ता कभी एक तरफ नहीं टिकती, वो लगातार कांग्रेस और उसके प्रतिद्वंदियों, पहले एजीपी और अब बीजेपी, के बीच बदलती रही है। कोई भी पार्टी बहुत लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाई है, जो इस क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। इस इतिहास में 3 बड़े मोड़ आए हैं। 1996 में एजीपी की एक जबरदस्त लहर आई थी। फिर 2001 में कांग्रेस की वापसी हुई, जिसने दिखाया कि यहाँ के मतदाता बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 2016 में, जब भाजपा का उभार हुआ, जिसने इस क्षेत्र की राजनीति को एक नई दिशा दे दी।
तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब बात आती है समाधान की। अब ये खंड एक ठोस समय सीमा वाली कार्य योजना की रूपरेखा पेश करता है। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट। किसी भी सफल रणनीति की नींव लोगों की समस्याओं को सुनने और समझने में होती है। धर्मपुर में लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें हैं बाढ़, टूटी-फूटी सड़कें, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। एक असरदार योजना इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द बननी चाहिए। ये 90 दिन की योजना एक सीढ़ी की तरह है, जिसमें हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया जाता है। पहले चरण में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर गठबंधन बनाने पर जोर होता है, ताकि नींव पक्की हो। दूसरे चरण में घर घर जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधा जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और विश्वास बनाया जाता है। तीसरे चरण में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर इस संदेश को बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है और बड़ी रैलियों से माहौल बनाया जाता है। और अंतिम चरण में पूरा ध्यान सिर्फ एक बात पर होता है कि मतदान के दिन हर एक समर्थक वोट डालने जरूर निकले। आज के दौर में डिजिटल पहुंच बहुत जरूरी है, और इसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप जैसे टूल का इस्तेमाल करके हर गांव की खास समस्याओं पर सीधे बात करना, किए गए काम का सबूत दिखाना और अफवाहों का तुरंत खंडन करना। लेकिन डिजिटल जुड़ाव के साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है, मतदाताओं की गोपनीयता का सम्मान। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत भी ये जरूरी है कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल उनकी सहमति से हो और केवल उसी काम के लिए हो जिसके लिए उसे लिया गया था। विश्वास तार्किकता से ही बनता है। और अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं, जो इस पूरी चर्चा के सार को, इसके मकसद को दर्शाता है। यह सिर्फ रणनीति से ऊपर उठकर शासन की एक व्यापक दृष्टि की बात करता है। ये बात इस पूरी कवायद के दर्शन को एक लाइन में बताती है। आंकड़े एक औजार है जो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल लोगों का सम्मान और विश्वास जीतना है। एक चुनाव सिर्फ एक घटना है, शासन एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अंत में एक अहम सवाल उठता है, क्या आंकड़ों पर आधारित एक योजना जिसे सहानुभूति और सच्ची सेवा की भावना के साथ लागू किया जाए, क्या वो वास्तव में राजनीति में खोए हुए विश्वास को फिर से बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जो भी जन केंद्रित नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे उद्देश्य।